Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. एक बार फिर से नीरज सर मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम जो आपका अगली चैप्टर चल रहा था उसी चैप्टर में जो एक्सरसाइज 3.2 थी उसी 3.2 में जो क्वेश्चन नंबर चल रहे थे उसी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है उसे आप फिर से देख सकते हैं। वो क्वेश्चन नंबर दिया था 17। इसमें दिया हुआ है यदि a इक्वल 3 4 -2 तथा i इक्वल 1 0 0 1 एवं a स्क्वायर इक्वल टू ka माइनस 2i हो तो k ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सारी वैल्यू दी गई हैं और इन्हीं वैल्यूओं को हम यहाँ पर पुटअप करने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू फाइंड हो जाएगी k की। इस k की वैल्यू को फाइंड करने के लिए करते क्या है कि ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर राइट करेंगे a स्क्वायर इक्वल टू ka माइनस 2i। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये a जो स्क्वायर है तो ये a स्क्वायर हमें कहाँ से प्राप्त होगा। ये जो वैल्यू आपकी a की दी गई है 3 4 -2 तो ये a की वैल्यू थी तो इसी a से हम a स्क्वायर निकालेंगे इक्वल टू में ये जो k दिया हुआ है तो इसी k की वैल्यू निकालना है इंटू a और इंटू में जो a लिखा हुआ तो इसी a की जगह पर हम ये वाला मान रखेंगे माइनस की 2i। अब ये जो i है वो i का मान यहाँ पर दिया गया है और इसी i को बोला जाता है तत्समक आर्ग्यूमेंट। तो जरा सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे a स्क्वायर मीन्स होता है a को हमें डबल बार मल्टीप्लाई करना है यानी a इंटू a। जब a का a से मल्टीप्लाई करते हैं तभी a स्क्वायर आता है। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे a का तो a का मान दिया गया है 3 4 -2 एंड -2 ये हो गया a का। और सेकेंड वाले में भी a की वैल्यू यही आपको रखना है 3 4 -2 एंड -2। अब इनका हमें करना है मल्टीप्लाई। तो इनको मल्टीप्लाई करने का भी हमने कई वीडियोस डाले हुए हैं तो वहाँ भी आप लोगों ने अच्छे समझा होगा और यहाँ भी हम कोशिश करते हैं। और आप लोग ध्यान देंगे कि ये जो आपकी पहली पंक्ति है इस पहली पंक्ति का प्रथम यानी पहले स्तंभ से ही गुणा करना है क्योंकि गुणा करने का तरीका होता है कि पंक्ति का स्तंभ से गुणा किया जाता है। तो इस 3 का इस 3 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3 त्रिका 9। या तो अपना एक स्टेप हम और बढ़ा देते हैं 3 इंटू 3। अब ये जो माइनस के 2 दिए हुए हैं तो इसी -2 का इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा +4 इंटू -2। तो पहली पंक्ति का हमने पहले स्तंभ से गुणा कर दिया तो ये आया। अब पहली पंक्ति के जब दूसरे वाले स्तंभ से गुणा करेंगे तो ध्यान ये देना होगा कि प्रथम स्तंभ के बाद जो दूसरा स्तंभ राइट किया जाता है तो उसमें बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है जगह छोड़ी जाती है। तो यहाँ हमने जो पहला स्तंभ बनाया है उसके बाद जब दूसरा करने जाएंगे तो थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे। इस 3 का गुणा करेंगे -2 से 3 गुणा -2। फिर अब इसी -2 का गुणा करना होगा इस -2 से तो प्लस लगाने के बाद गुणा करते हैं -2 का गुणा कर लेंगे हम इधर -2 से। तो ये तो पहली पंक्ति का हमने दोनों स्तंभों से गुणा कर लिया। अब ये जो दूसरी पंक्ति दी हुई है इस दूसरी पंक्ति को भी हमें दोनों स्तंभों से गुणा करना है और दूसरी पंक्ति है तो यहाँ हम भी दूसरी पंक्ति को बनाएंगे। तो क्या करते हैं कि 4 का 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4 इंटू 3। अब इसी -2 का 4 से गुणा होगा तो इधर आएगा प्लस के 4 गुणा -2। इस पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा हो गया। अब इसी दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो 4 का गुणा होगा -2 से तो 4 गुणा -2 फिर प्लस। अब इसी -2 का इस -2 से गुणा होगा तो -2 गुणा हो जाएगा -2। अब इसको सॉल्व करने के लिए इनके चिन्ह के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। 3 का गुणा 3 है 3 त्रिका होता है 9। अब ये प्लस गुणा माइनस क्योंकि पहले चिन्ह का गुणा होगा इसके बाद संख्या का गुणा होता है। प्लस का जब माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस के आ जाएगा 4 दूनी 8 होता है। इधर 4 का 3 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा। फिर इधर प्लस का जब माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे 4 दूनी 8। यहाँ गुणा करते तो 3 का गुणा जब -2 से करेंगे तो -3 दूनी 6
और ये माइनस माइनस का गुणा जो होता है वो प्लस हो जाता है, और प्लस का ये प्लस तो पहले से ही लगा था, तो ये प्लस का हो जाएगा 2 दूनी 4। नीचे जब हम 4 का जब माइनस 2 से गुणा करेंगे तो माइनस क्या आएगा, 4 दूनी 8, फिर से माइनस 2 का माइनस 2 से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा 2 दूनी 4। अब इसमें क्या करते हैं कि 9 में से जब हम 8 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, 12 में से 8 घटाएंगे 4 बचेंगे, और 4 में से 6 को घटाएंगे, क्योंकि जब एक संख्या प्लस की हो दूसरी संख्या माइनस की होती है तो फिर ऐसी कंडीशन में उसको घटाया जाता है, और जो संख्या बड़ी हो उसके आगे जिसका चिन्ह लगा होता है वही चिन्ह लगाया जाता है। 4 में 6 घटाएंगे तो 2 बचेंगे, वो भी माइनस की, और ये दोनों संख्या माइनस माइनस की है तो दोनों को जोड़ दिया जाएगा और चिन्ह माइनस का लगाएंगे, तो माइनस के हो जाएंगे 8 4 12। तो ये वाला जो आपका मान निकला है वो किसका निकला है, ए स्क्वायर का मान निकला है। ये जो वैल्यू है वो ए स्क्वायर की वैल्यू है। अब कह सकते हैं कि ए स्क्वायर जो था वो आपका लेफ्ट हैंड साइड था, और ये वैल्यू जो दी गई थी वो आपकी राइट हैंड साइड थी, क्योंकि दोनों को हमें फिर इक्वल भी करना होगा। अब आगे हम यहाँ सॉल्व करेंगे, k इंटू ए माइनस ये है 2i, जी आपका राइट हैंड साइड लेकर के चलेंगे, तो ये आपने जो सॉल्व किया है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड था। तो k इंटू ए, इसी k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ये तो k रहेगा, और इंटू में a लिखा हुआ है तो a की वैल्यू आपको दी गई है 3 4 -2 तो यहाँ राइट करेंगे 3 4 -2 एंड -2, फिर लिखा है माइनस, इंटू है 2, और 2 का मल्टीप्लाई करना है हमें इस i से, तो i की वैल्यू दी गई है 1 0 1 0 0 1। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये भी आपको ध्यान देना है कि ये जो k दिया हुआ है तो इस k का हमें अंदर जितने भी अवयव हैं सभी से गुणा करना होगा। k का 3 से गुणा होगा, k का 4 से भी होगा, k का -2 से, और इस k का इस -2 से भी गुणा होगा। ठीक इसी तरीके से हम -2 का भी अंदर सभी जितने भी अवयव हैं सब में से गुणा करेंगे। तो इस k का जब हम इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3k, फिर k का -2 से करेंगे तो -2k, फिर k का 4 से करेंगे तो आ जाएगा 4k, फिर k का -2 से करेंगे तो आएगा -2k। इसके बाद माइनस और 2 का अंदर आप गुणा कर दीजिएगा तो 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर 0 0 और 2 एकम 2, क्योंकि 2 का 0 से गुणा करने से आंसर 0 ही आता है। अब करना क्या है कि ये जो माइनस लगा है तो हमें घटाना होगा, यानी इस 3k में 2 को हम घटा देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3k -2। अब -2k में 0 को माइनस करेंगे तो -2k ही आएंगे, और 4k में जब 0 को माइनस करेंगे तो 4k आएगा। अब इस -2k को जब 2 से माइनस करेंगे तो लिखा जाएगा -2k -2। ये आया हमारा राइट हैंड साइड। जब ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड आपने जो ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी वो ये थी, तो अब हमें करना क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल करना होगा राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ये आई है 1 4 -2 -12 इक्वल राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड आपने ये निकाला है 3k -2 -2k, इधर है 4k, इधर है -2k -2। अब करना ये है हमें k का आंसर निकालना था, तो k के लिए क्या करते हैं कि ये जो दूसरे वाले जो आपकी में था उसमें सभी भागों में k दिया हुआ है, पहली पंक्ति में भी दोनों में k है और दूसरी पंक्ति में भी दोनों में k है। किसी एक की आप तुलना करा लो, चाहे तो आप समीकरण इसमें आयु की पहली पंक्ति में इसकी तुलना करा सकते हो। अगर इसकी तुलना कराएंगे तो 3k -2 को 1 निकलेगा, -2 की तुलना करोगे तो -2 आएगा, इस 4 की तुलना करोगे तो 4k होगा, और -12 की तुलना होगी तो फिर -2k -2k, क्योंकि जो भी संगत आयु होते हैं उनके मान आपस में बराबर होते हैं। तो तुलना करने पर किसी एक की कर लेते हैं क्योंकि हमें k का मान निकालना है। तुलना करने पर अगर हम तुलना इनकी कर लें, कोई ज़रूरी नहीं कि इसी की जाए, जिसकी आप करना चाहो उसकी तुलना कर सकते हो। तो इस 4k की तुलना 4 से करेंगे तो ये आएगा 4 = 4k। अब k का मान निकालना है तो 4 से 4 तो हो गया कैंसिल, इधर बचेगा 1। हम कह सकते हैं k = कितना आ गया 1, यही आपका आंसर होगा।
तो ये निश्चित मुझे आशा है कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ज़्यादा कुछ विशेष नहीं ध्यान देना था, केवल ए स्क्वायर दिया हुआ है तो यहाँ पर ए का हमें डबल और मल्टीप्लाई करना था। इसके बाद के ए माइनस 2i था तो ए में से हमें के का मल्टीप्लाई करना था और आई वाले में से हमें 2 का मल्टीप्लाई करना था। इस पर हटाने के बाद लास्ट में आकर हमें तुलना करनी थी और तुलना करने के लिए आप किसी की भी आप तुलना कर सकते हो, संगत आव्यूह आपस में बराबर होते हैं। तो के का आंसर इस तरीके से 1 आ गया है। अब आप अगला क्वेश्चन देखिएगा, वो भी मैं लेकर के आ रहा हूँ। किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपए का कोष है जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के ब्रांडों में निवेशित करना है। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह के गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपए के कोष को 2 प्रकार के बांडों में निवेशित करने के लिए यह किस प्रकार बांटें जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक जो ब्याज है वो फर्स्ट वाले में कह रहा है कि 1800 रुपए है और सेकेंड वाले में कह रहा है 2000 रुपए है। तो इस सवाल में आपको ध्यान देना होगा कि 30,000 रुपए होते हैं और उस 30,000 रुपए को हमें 2 प्रकार के बांडों में बांटना है और जो 2 प्रकार के हम बांडों में बांटेंगे तो हमें यह समझना चाहिए कि 30,000 को 2 बांडों में किस तरीके से बांटा जाए। तो ऐसी कंडीशन पे हमें फिर सपोज करना होगा, मानना होगा। मान लीजिएगा कि अगर 50 रुपए है, उस 50 रुपए में 2 लोगों में बांटना है तो अगर किसी एक व्यक्ति को यदि हम 10 रुपए दे देते हैं तो दूसरे वाले को हमें कितना देना होगा, यानी कि इसी 10 को माइनस कर लेंगे। यानी कि अगर 50 रुपए है, 50 में से अगर एक व्यक्ति को हमने 10 रुपए दे दिए तो दूसरे वाले को निश्चित है कि उस 50 में से हमें 10 देना पड़ेगा, यानी कि 40 बचेंगे। यानी कि 50 में से अगर 10 दे दिए हैं तो अब जो 40 रुपए बचे हैं वो 40 रुपए दूसरे को दिए जाएंगे। तो वही चीज़ है कि 30,000 रुपए को 2 लोगों में बांटना है तो एक को अगर हम x दे देंगे तो दूसरे को कितने देने पड़ेंगे, यानी कि 30,000 रुपए यदि हैं उसमें से एक व्यक्ति को हम x रुपए दे देते हैं तो दूसरे व्यक्ति को कितने देने पड़ेंगे, यानी उस 30,000 में से यही x आप कम कर दीजिएगा। आप लोगों के माइंड में ये चल रहा होगा 30,000 है तो 15,000 दे दीजिए, लेकिन ये कोई हम अभी निश्चित नहीं कह सकते कि नहीं उसका 50% करना है, अभी ये कोई ज़रूरी नहीं है। और ये भी वो कह रहा है कि प्रथम बांड पर 5%, यानी कि जो प्रथम बांड होगा उस पर 5% लगेगा और जो द्वितीय बांड होगा उस पर 7% का ब्याज लगेगा। तो किस तरीके से सॉल्व होगा जरा देखिए प्रश्न। यहाँ पर जब भी हम हल करेंगे तो यहाँ पर मानेंगे कि माना प्रथम ब्रांड पर दी गई धनराशि मान लीजिए कि वो x रुपए है, तो जो इसका द्वितीय बांड होगा तो द्वितीय बांड पर दी गई धनराशि, तो ये जो 30,000 रुपए थे, 30,000 में ये x रुपए हमने दे दिए हैं तो अब शेष कितना बचेगा, उसी 30,000 में से x को हम माइनस कर लेंगे। अब इसे आव्यूह के गुणन के प्रयोग द्वारा, यानी कि आव्यूह विधि से इसको सॉल्व करना है तो आव्यूह हम बनाएंगे पहले इसको। तो पहले जो धनराशि है वो x रुपए है, जो दूसरी है वो 30,000 माइनस x दी हुई है। इस धनराशि को जो प्रथम धनराशि है उस प्रथम धनराशि पर कह रहा है कि प्रथम बांड पर 5% वार्षिक लग रहा है, तो ये हो जाएगा 5/100, क्योंकि प्रतिशत कह रहा है तो प्रतिशत को बदलने के लिए, इस प्रतिशत को बदलने के लिए 100 का भाग देंगे, यानी 5/100। और जो द्वितीय बांड है उस द्वितीय बांड पर वो कह रहा है कि 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है, तो द्वितीय पे कर देंगे 7/100। और बराबर में जब ये पूरा जब कैलकुलेशन होता है तब ब्याज कितना प्राप्त होता है, हम फर्स्ट वाला लगा रहे हैं, फर्स्ट वाले सवाल में 1800 रुपये दिया हुआ है तो इसको 1800 कर लेंगे। और जब आप ये सेकेंड वाला सॉल्व करेंगे तो सेकेंड वाले में 2000 रुपये बोल रहा है तो यहाँ 1800 की जगह पर आप 2000 सॉल्व कर लेंगे।
अब इनको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, मैंने भी आपको बताया है कि जो पंक्ति होती है उस पंक्ति का गुणा आपका स्तंभ से होता है। तो इसे प्रथम पंक्ति है और एक ही पंक्ति दी हुई है, तो इस पंक्ति को इस स्तंभ से गुणा कर दो, यानी x का गुणा हो जाएगा 5/100 से। तो x इंटू 5/100, फिर प्लस अब जो द्वितीय पार्ट का था वो उसका मल्टीप्लाई होगा 7/100 से। तो यहाँ पर राइट करेंगे 3000 माइनस x इंटू 7/100 और इक्वल टू में दिया हुआ है 1800। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें कि 5 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5x/100 प्लस फिर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का जो मल्टीप्लाई होगा वो 30,000 से भी होगा और x से भी होगा। तो 7 को जब 30,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जी हो जाएगा 7 3 जा 21 हो गया, और इसके बाद 4 जीरो भी है तो इनको भी राइट कर लेंगे। इसको हम कह सकते हैं 2 log 10,000 और माइनस 7 के जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x और अपॉन में दिया हुआ है 100 और इक्वल टू दिया हुआ है 1800। अब देख रहे हैं कि जो पहली जो संख्या थी उसके बट्टे में 100 है, जो दूसरी संख्या उसके बट्टे में भी 100, यानी हर समान है। तो जिस तरीके से भिन्नें सॉल्व की जाती हैं, फ्रैक्शन सॉल्व किए जाते हैं, उसी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। जब लासा लेते हैं तो लासा 100 ही आएगा, या जब हर समान होते हैं तो अंश को प्लस करके लिखते हैं और हर आपका वही बना रहेगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि 100 एक बना रहेगा, सीधा सीधा लिख देंगे 5x प्लस 2,10,000 और माइनस के है 7x अपॉन में दिया हुआ है 100 और इक्वल टू चलेगा आपका 1800 यानी कि 1800। अब ये 5x है और ये माइनस के 7x है, तो इस 5x में 7x घटाएंगे तो माइनस के 2x बचेंगे, फिर प्लस दिया है 2 log 10,000 और अपॉन में 100 इक्वल टू दिया हुआ है 1800। अब क्या करते हैं कि इस 100 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। इस 100 का जब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो बचेगा आपके पास -2x प्लस 2 log 10,000 इक्वल टू, जब इस 100 का 1800 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जी आएगा, यानी कि 1800 तो पहले से था ही और जब 2 0 और जाकर के पहुंच जाएंगे तो ये हो जाएगा 1,80,000। हमें वैल्यू फाइंड करना है इस x की, तो क्या करते हैं इनको पक्षांतर कर देते हैं, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये है 2,10,000, इसमें से इसको पक्षांतर करके लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 1,80,000 और ये माइनस का 2x जब यहाँ आएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के 2x। अब 2,10,000 में 1,80,000 घटाएंगे तो घटा लीजिएगा, 1 2 3 4 जीरो ये हैं और 1 2 3 4 जीरो ये हैं, तो 4 जीरो राइट कर देंगे। फिर 11 में 8 घटाएंगे 3 आएगा, इधर 1 बचा और 1 में घटाएंगे 0 बराबर 2x, यानी कि हम कह सकते हैं कि 30,000 बचा। अब इसी 30,000 बराबर जब 2x आ गया तो x का मान कितना होगा, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 30,000/2 बराबर x का 2 का जब 30,000 में भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 15,000। तो ये जो x की वैल्यू आई वो 15,000 आई, और x हमने किसको माना था, x माना गया था कि प्रथम पांड पर दी गई धनराशि, यानी प्रथम पांड पर जो धनराशि दी गई थी वो 15,000 रुपए दी गई थी। तो दूसरे वाले पर कितनी धनराशि दी गई, तो इसी 30,000 माइनस x कर देंगे तो x जो है का मान आया है वो 15,000 आया है। तो इसी 30,000 में अगर हम 15,000 घटा देंगे तो 15,000 बचेगा। तो जो दूसरा मान होगा सेकेंड वाला वो इसी में होगा कि 30,000 माइनस हम 15,000 करेंगे तो आपका 15,000 ही बचेगा। तो ये सेकेंड वाले का हो गया और ये फर्स्ट वाले का हो गया। अब जब ये वाला सॉल्व करेंगे 2000 वाला, तो जहां हमने 1800 लिखा है वहां आपको 2000 करके सॉल्व करना है, बाकी पूरा यही रहेगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और अगला जो क्वेश्चन था वो भी इसी तरीके का सॉल्व करना है, तो उसे आप सॉल्व करिएगा। जब नहीं आता तो आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे से एक्सप्लेन करने के तरीके से अगर आप संतुष्ट हुए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम अगला वीडियोस आपके लिए बहुत जल्द ही लाने वाले हैं, थोड़ा आप लोग उसका भी वेट करिए। थैंक यू।